सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के सारे मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, एफएम, रेडियो, ब्लॉगर्स के जिस तरह से अभी 4 रोज़ पहले वुमेन कॉन्फ्रेंस को 6, 7 और 8 को जो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सेकंड वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई, उसको जिस तरह से मीडिया ने सारी दुनिया तक पहुँचाया और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज जो कि बड़ी मुश्किल से हम सबको कोशिश करके बनाना पड़ता है, उसको उजागर करने में बहुत मदद की। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम जो जमा हुए हैं वो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के सिलसिले में जमा हुए हैं, जो चौथा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, जो 3 फेस्टिवल बीज लग्जरी में होते रहे। तो आज खुशखबरी ये है कि सिंध लिटरेचर फेस्टिवल अपने घर आ गया है, यानी आर्ट्स काउंसिल आ गया है। और कल्चर की जो बुनियादी जगह है वो ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन ये आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सिंध में वाक़या है और सिंध के कैपिटल कराची में वाक़ है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बुनियादी जो आर्ट्स काउंसिल का काम है वो पहले सिंध की सकाफ़त को प्रमोट करना है और उसके साथ साथ पाकिस्तान में रहने वाली सारी कौमियतें, उनकी ज़बानें और उनके कल्चर को प्रमोट करना है। गाए बगाए सैकड़ों प्रोग्राम सिंधी लिटरेचर के और सकाफ़त के आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में बुक लॉन्चेस होती रही हैं, फेस्टिवल्स होते रहे हैं, लेकिन सिंध के सकाफ़त की सबसे बड़ा फेस्टिवल सिंध लिटरेचर फेस्टिवल आर्ट्स काउंसिल में होने जा रहा है। एज़ प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल में बहुत खुश हूँ इस पे, हम इसके पार्टनर हैं और मैं शुक्रगुजार भी हूँ जो सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद करके ये शुरू किया फेस्टिवल। नामशाहिद हालात में बग़ैर वसाइल के नसीर गोपांग साहब, ज़ुएब काका, नाजिया मीर ये नौजवान थे और फिर इन अदीनूरो शाह की ब्लेसिंग शुरू से इनके साथ रही है और इन नौजवानों ने मिलकर ये एक काम 5 बरस पहले शुरू किया था कि एक इस तरह का फेस्टिवल होना चाहिए कि उसमें सिंध का लिटरेचर, उसका कल्चर, उसकी मौसीकी, उसका रहन सहन, सिंधी समाज किस तरह से सोचता है, इसके ऊपर हाईलाइट होना चाहिए। तो ये होने जा रहा है और कल 4 बजे से इसकी ओपनिंग है। इसके 3 दिन मज़े का म्यूज़िक भी है, इसमें मुशायरा भी है, इसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें जितने मेजर इश्यूज़ हैं सिंध के या पाकिस्तान के, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और सिंध वो सूबा है कि जिसने सबसे पहले पाकिस्तान की करारदाद भी पेश की थी। तो इसलिए कल से संडे तक बहुत सारे सेशन हैं लोगों के सोचने के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, सिंध की सकाफ़त को समझने के लिए। ईयरली आप सब जानते हैं एक बहुत बड़ा फेस्टिवल और बड़ी अचीवमेंट थी कराची में, जो बीच लग्जरी में शुरू हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से। तो ईयरली हम भी जाते थे। नाजिया मीर हमारी साथी, ज़ुहेब काका कोने में बैठे हुए हैं, यहाँ पर नूरुल हुदा शाह साहिबा, तो हम भी ऐसे ही एज ए ऑडियंस वहाँ जाते थे ईयरली वो फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। लेकिन वहाँ जाके एक चीज़ हमने महसूस की, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन हमें नज़र आया कि 50 से 60% ऑडियंस जो वहाँ पर थी वो या तो सिंधी थे या सिंधी बोलने वाले। हम सब सिंधी हैं वैसे तो सिंधी ज़बान को, सिंधी अदीबों को जो ड्यू शेयर वहाँ पे मिलना चाहिए था वो ना हमें नज़र नहीं आया। तो फिर नाजिया, ज़ुहेब और हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इनकी इंतज़ामिया से कोई लेटर लिखें, उनसे कोई डिमांड करें कि सिंध के दारुल खिलाफा में ये फेस्टिवल हो रहा है तो हमें ड्यू शेयर मिलना चाहिए। तो फिर हमने ये सोचा, मौला अली का एक कौल भी है कि ये बने ये ना बने, मतलब मांगने वाले मत बनो। तो फिर हमने ये सोचा कि उनसे डिमांड भी करेंगे तो चलो 2 सेशन वो रख लेंगे, इससे आगे क्या होगा। तो हमने ये कहा कि क्यों ना इस तरह का फेस्टिवल हम खुद कर लें। तब तक सच पूछिए तो हमें 50 लोगों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने का भी तजुर्बा नहीं था। हम तीनों एक ही इदारे में मीडिया में काम करते थे और फिर हमने ये सोचा कि चलो उनसे कुछ मांगते नहीं, इसी तरह का इवेंट हम खुद करके देखते हैं। तो ऐसे ही हमने बैठ के एक प्लान बनाया, नाम सोचा। फिर हमने कहा कि एक शहर का नाम क्यों हो, इसका नाम ही हम रखते हैं सिंध। फिर सिंध में जो भी बसने वाले हैं
सराइकी हैं, पंजाबी हैं, पश्तून हैं, सिंधी हैं, सब हमारे हैं, सब हम आपस में हैं। तो उसका नाम होगा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, लेकिन ये सिंधी लिटरेचर फेस्टिवल नहीं होगा। इसमें सब रंग आपको नज़र आ चुके होंगे अब तक और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएंगे। सो मुख्तसर ये कि फिर जब बीच लग्जरी होटल के इंतज़ामिया से, ये जस्ट मैं इसे बता रहा हूँ, आप इसको कोड नहीं करिएगा आपके इंफॉर्मेशन के लिए। उनकी मैनेजमेंट से जब हम मुलाकात करने गए, 2016 की बात है ये, तो उनको हमने कहा कि KLF की तरफ तर्ज पर हम एक फेस्टिवल करना चाह रहे हैं। तो वो हमारे मुंह देख रहे थे ना कि अच्छा, और ये सारा होटल बुक करवाएंगे और अच्छा। तो एक ज़ुबानी जुमला उन्होंने कहा था, हो सकता है उन्होंने उस नज़र में ना कहा हो, लेकिन मुझे आज भी याद है। तो उसने मुझसे पूछा कि गोपांग साहब आपकी ईमेल एड्रेस वगैरह है कोई? शाह साहब इस तरह का हुआ था। तो मैंने बोला जी सर है, जी बिल्कुल है। और आपके पास विज़िटिंग कार्ड है? तो मुझे और थोड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने कहा हाँ सर है। बोला वो विज़िटिंग कार्ड अपना हमें दे दें, 3 दिन के बाद हम आपको बताते हैं कि इन दिनों में होटल खाली है या नहीं है और फिर क्या होगा। वो हम दे के चले आए। फिर हमने आपस में बैठ के हिसाब बनाया कि यार 3 दिन का इवेंट होगा तो खर्चा कितना होगा। तो हमने बैठ के हिसाब बनाया। तो हमारी तरफ से जो हिसाब किताब के माहिर हैं ज़ुहैब साहब, तो हमने हिसाब बनाया 30,80,000 का खर्चा। तो हम परेशान हो के कि यार 30 लाख रुपए कहाँ से आएंगे। तो चलो मैंने ज़ुहैब को कहा, ज़ुहैब सिंध में क्या 6 करोड़ की पॉपुलेशन में से 30 ऐसे लोग हमें नहीं मिलेंगे जो 1-1 लाख रुपए हमें दें, हम करेंगे ये इवेंट। 30 लाख जाहिर सी बात है हमारी सैलरी से बहुत ज़्यादा थे, और जैसे मैंने कहा कि 50 लोगों का इवेंट हमने पहले नहीं किया था। 3 दिनों के बाद आप सच पूछे, जो मेल आई होटल की तरफ से 65 लाख रुपए सिर्फ उन्होंने रेंट के हमें चार्ज के हवाले से मेल किए। तो हमारे तो सर पे हाथ आ गए कि यार हम तो 30 लाख रुपए के लिए परेशान थे, 65 लाख तो होटल का रेंट आ रहा है, और फिर सारा इवेंट कैसे होगा, एयर टिकट, म्यूज़िक, ये वो। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी आपका पागलपन जो होता है ना, वो आपकी बड़ी सपोर्ट करता है। पागलपन ये था हम में कि होटल वालों ने डेट भी ना दी थी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, जेब खाली थे, और हमने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया था कि पहला सिंध लिटरेचर फेस्टिवल इस डेट में होने जा रहा है। अगर वो हमने अनाउंस ना किया होता तो शायद हम बैक हो जाते, लेकिन वो जो हमारा पागलपन था या जुनून था, वो फिर हमें आगे लेके गया कि नहीं, हमने अनाउंसमेंट की है तो हमें ये करना होगा। फिर जैसे आगे बढ़े, आपा नूर, शाह साहब, उस सारे सफ़र में हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, उनको पता है कि मैं दोस्तों को बोलता हूँ किस्ता लेकर हम निकल पड़े। हमीद आखुन साहब के पास गए, और सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू मिला हमें वहाँ से मिला। एंडोमेंट फंड के सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नसीर, इससे पहले कभी आपने कोई इवेंट किया है? मैंने बोला नहीं सर, नहीं किया। तो बोला कि अब आपको कैसे ये भरोसा है कि आप ये इतना बड़ा इवेंट कर पाएंगे? मैंने बोला सर आप हम पर एतबार करें, हम कर जाएंगे। तो उसने बोला बेटा, कोई बंदा अगर पैसों के लिए मेरे पास आए और वो दावा करे कि सर मैं जंप मारूंगा, एफिल टावर की चोटी तक पहुंच जाऊंगा, तो वो दावा तो कर सकता है, लेकिन मेरा भी हक बनता है कि मैं उनसे ये पूछूं कि पहले आपने कितना बड़ा जंप मारा है। अगर आपने पहले एफिल टावर के आधे तक जंप मार चुके हो तो अब मुझे आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। मैंने बोला नहीं सर, मैंने ऐसा कोई जंप नहीं मारा, मैंने नहीं किया, लेकिन आप हम पर ट्रस्ट करें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये था कि उन्होंने हम पर ट्रस्ट किया, और आज तक उनका जो हमारे साथ रहा है ताउन, उसी वजह से SLF चौथा भी होने जा रहा है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। सो मुख्तसर हिस्ट्री SLF की ये है। फिर हमने किया ये कि सारे मुल्क से, KPK से लेकर बलूचिस्तान, गिलगित बिल्तिस्तान से उनका म्यूज़िक बैंड था, उनको भी हमने इनवाइट किया लास्ट जो हमारा फेस्टिवल हुआ था। तो हमारी कोशिश यही रही है, हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हमारे रहबर हैं, उन्होंने हमें जो दर्स दिया कि हलो हलो कोरिएं नाजुक जनी नीह, गंढिन सारो नीह छिनण मूर न सिखिया। तो लतीफ़ सरकार ने हमें यही कहा है कि हमेशा जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। तो हमारी ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना कभी निकलेगा ये कि वो कौन है, वो कोई कौमियत वाला है या क्या, ये सब हमारे रंग है, ये मुल्क हमारा है, इसमें बसने वाले सारे फ़िरके, सारे मज़हब, सारे लोग हमारे हैं, सारे कल्चर हमारे हैं। तो इस फेस्टिवल का मकसद यही है कि सब नज़र आएँ। ये कोई एलीट क्लास का फेस्टिवल नहीं, ये किसी पब्लिकेशन जो है उनके ऑथर्स की पब्लिसिटी का इवेंट नहीं है, ये सब का इवेंट है। तो आप सब आएंगे तो हमें खुशी होगी। मुख्तसर में बताता चलूँ, अब जो हमारे इस साल के सेशन हो रहे हैं, इनॉग्रेशन तो होगी जुम्मे वाले दिन को, कल हो रही है 4 बजे। सो उसमें भी सैयद सरदार अली शाह साहब हमारे साथ होंगे। शायद सबसे मुश्किल काम यही था, जब हमने ये सोचा था कि हमें सिंध लिटरेचर फेस्टिवल करवाना है,
तो पैसे इकट्ठे करना, फाइनेंस जनरेट करना, सबसे मुश्किल काम ये था और ये मेरे कंधों पे भी डाल दिया गया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सारे मीडिया के दोस्तों का। मैं ख़ुद मीडिया से वाबस्ता हूँ। मोहम्मद अहमद शाह साहब, आपा नूरुल शाह साहबा, डॉक्टर अयूब साहब वहाँ बैठे हुए जो हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं कि किस तरह क्या चीज़ें करनी है। और ख़ास करके नसीर जो हमेशा जब मैं फंसता हूँ, शायद उसको मैं फंसना ही कहूँगा, तो उसको निकालने में नसीर का बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन फाइनेंस के बारे में ये मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो हमें ओन किया सिंध लिटरेचर फेस्टिवल को, जिन्होंने ओन किया वो है अब्दुल हमीद आखून साहब, EFT इंडोमेंट फ़ंड ट्रस्ट के वो सेक्रेटरी हैं। उन्होंने सबसे पहले सिंध लिटरेचर फेस्टिवल को ओन किया था और उनका बार बार तज़किरा करना हमें खुशी भी होती है और उनको बार बार कोट करना या उनके इदारे को कोट करना लिटरली हमारे लिए एक बायस फ़ख्र की बात है कि उन्होंने सिंध लिटरेचर फेस्टिवल को इतने बड़े लेवल पे ओन किया। दूसरे नंबर पे कल्चर डिपार्टमेंट, जिनका ये फ़र्ज़ भी बनता है। सैयद सदा अली शाह साहब की मैं बात करता हुआ चलूँ, अकबर लगारी साहब का नाम लेता हुआ चलूँ, उन्होंने हमें सेकंड जो हमारे बड़े स्पॉन्सर हैं उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया इस फेस्टिवल के हवाले से। तीसरा जो इस वक्त हमारा पार्टनर भी है और पहले फेस्टिवल से लेके हमारे साथ खड़े रहे, मोहम्मद अहमद शाह साहब, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि इस दफ़ा चूँकि लास्ट जो फेस्टिवल था वो हमारा पोस्टपोन हुआ था 36 घंटे पहले। 36 घंटे पहले कैंसिल होने का मतलब ये था कि होटल के अंदर 6 ट्रक सामान के उतर चुके थे और जो लेबर चार्जेस थे, जो सर्विस चार्जेस थे या जो प्रिंटिंग का मटेरियल था, इवन ये जो शेड्यूल्स है ये छप चुके थे, जो पेनाफ्लेक्स थे वो सारे छप चुके थे। वो जितना भी हमारा मटेरियल था, जिस मटेरियल को मैंने संभालने की भी कोशिश की वो भी ज़ाया हो गया क्योंकि कराची में इस दफ़ा बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और जहाँ जहाँ पे ये मटेरियल हमारा रखा हुआ था वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़ाया हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जो फाइनेंस को संभाल रहा है उसके लिए कितना बड़ा धचका था ये। तो इस दफ़ा कोशिश ये हुई है कि छोटे छोटे स्पॉन्सर्स को मैं ले आऊँ, जैसे बैंक्स हो गए, सिंध बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, अल बरका, इसके अलावा JS बैंक, उनको लाने की हमने कोशिश की है ताकि उनको हम स्टॉल्स देकर उनसे कुछ हम स्पॉन्सरशिप के मद में कुछ अमाउंट ले सकें। कुछ NGOs हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारे हैं और कुछ छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जैसे कल्चरल स्टॉल्स होते हैं, तो उनसे भी हमने स्पॉन्सरशिप के मद में पैसे लिए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, हमारे अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, हम इवेंट के बाद जैसे इवेंट ख़त्म होता है तो हम अपनी ऑडिटिंग करवा के वो रिपोर्ट हम सारे स्पॉन्सर्स को सबमिट कर देते हैं ताकि कल को हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी बड़ा अमाउंट होता है, जैसे बीच लग्जरी होटल का अमाउंट होता है, तो वो अमाउंट हमारे अकाउंट में नहीं आता, वो हम डायरेक्ट वेंडर को करवा देते हैं होटल वालों के साथ, वो उनको डायरेक्टली पेमेंट करते हैं। कल्चर डिपार्टमेंट भी यही करता है कि वो उनकी जितनी पेमेंट्स होती हैं वो आर्टिस्ट को डायरेक्ट खुद पेमेंट करते हैं और होटल को भी वो डायरेक्टली पेमेंट्स करते हैं। इससे मैं थोड़ा सा बच जाता हूँ, SLF थोड़ा बच जाता है ताकि हमारी ऑडिटिंग हो, जो हमारे अकाउंट्स हो वो कम से कम इस्तेमाल हो। तो ये है। तो इसके हवाले से जो आपके जहन में क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं फाइनेंस के हवाले से।